ओके, सो इट वाज 2018 जब मैंने डिसाइड करा दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द क्लैट एग्जामिनेशंस। बट ये डिसाइड करना ही बड़ा डिफिकल्ट सा फेज था, बिकॉज आई वॉज इन अटर chaos। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था एंड मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, दैट आई वॉज डैम श्योर। उसके पहले आई हैड ऑलरेडी बीन पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग कोचिंग्स, फिटजी आप जानते होंगे। सो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th मैं इनरोल था इन दी फिटजी। ठीक है, आईआईटी की प्रिपरेशन के हिसाब से चल रहा था। बट देन 11th में का लास्ट चल रहा था एंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट केम इन माई स्कूल, दैट इज सीएमएस गोमती नगर कैंपस वन इन लखनऊ। एंड लेट मी टेल यू द टीचर, हिज नेम वॉज देवज्योति दास। ठीक है, तो देवज्योति सर आते हैं फ्रॉम दी क्लैट पॉसिबल कोचिंग एंड ही टेल्स हाउ lucrative दिस फील्ड इज, दिस लॉ फील्ड इज। ठीक है, पहली बार समझ आता है, पहली बार आई गॉट टू नो अबाउट दी क्लैट एग्जामिनेशंस, बिकॉज मैंने तो वकीलों को ऐसे ही देखा, ऐसे ही समझा, बट नेवर थॉट इन दोज लाइन्स कि कैसे वर्क करा जा सकता है, लाइक हाउ बिग लॉ इज वर्क। सो आफ्टर सर चले जाते हैं, देन आई विथ माई ब्रदर, सो माई ब्रदर इज राइट नाउ इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री। सो ही वॉज पार्ट ऑफ द आईटी। तो उसने बोला कि यार देखो कुछ तो करना है, सो नाउ डिसाइड दिस इज़ द राइट मोमेंट, आप क्लास 11th में हो, कुछ तो करते हैं। सो ही विथ मी, ये है ना, हम लोग साथ में गए टू दैट कोचिंग। ठीक है, उस कोचिंग के हर जगह पोस्टर्स लगे थे इन दैट ईयर, शायद टॉप रैंकर्स थे, आनंद खन्ना सर थे, आई एम इन टच विद हिम। सो वो पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। हजरतगंज पे हम जाते हैं, हजरतगंज से थोड़ा सा राइट मुड़ के सिकंदराबाद चौराहे पे पहुंचते हैं और कोचिंग घुसते हैं। बट उस दिन बारिश बहुत होती है और कोचिंग उस दिन बंद होती है। नेक्स्ट टाइम अगेन हम लोग आते हैं और डिस्कस होता है, चीज़ें पता चलती हैं, व्हाट लॉ इज, ये वो सब कुछ समझ आ जाता है। तब मेरा दिमाग खुलता है कि आई थिंक दिस इज समथिंग जहाँ मुझे एंटर करना चाहिए, और ये गाइडेंस मुझे इस कोचिंग के थ्रू ही मिलता है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि व्हाट आई फील अबाउट दिस कोचिंग, बिकॉज मेरे 2 साल बीते हैं। क्लास 12th, बिकॉज 11th के एंड में मैं जाता हूँ एंड क्लास 12th में ज्वाइन करता हूँ। मैंने 2 साल कोचिंग करी है इन क्लास 12th एंड ऑल्सो इन द ड्रॉप ईयर। 12th में खाली सैटरडे संडे एंड ड्रॉप ईयर में पूरा पूरा साल, पूरा पूरा वीक्स हम लोग वहाँ पे कोचिंग्स में रहते थे। सो आई वांट टू टेल यू कि मेरे हिसाब से क्लैट पॉसिबल हजरतगंज जो सिकंदराबाद पे कैंपस है, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस जो मैंने एक्सपीरियंस करा। इवन मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे ये बताते थे कि तुम्हारी जो कोचिंग है, तुम्हारा जो इन्वायरमेंट तुम्हें देता है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। उसके रीजंस हैं। हमारे टीचर थे, हमारे टीचर जीएस में संजय सर थे। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, उनकी कैंसर से डेथ हो गई, गॉट टू नो। साथ में राघवेंद्र सर थे, ही इज़ राइट नाउ तहसीलदार इन उत्तर प्रदेश। सो ये लोग वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थे। साथ में मैं बात करूँ, मैथ्स में अमित गोयल सर थे, इंग्लिश में वी हैड अभिलाषा मैम एंड सुरभि मैम भी थी। एंड वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स थे। लॉ में मैंने बताया अभिषेक सर थे, देवज्योति सर थे, तो दे वर ब्रिलियंट टीचर्स। सब किसी एलएलयू से पास आउट थे। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज़ माई जनरल ओपिनियन, ऐसा आप ना समझिएगा, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस इन दोज टाइम्स। तो मैं हर पॉइंट को बताऊँगा, हर वीकनेस को भी बताऊँगा। सो मैं फर्स्ट ईयर में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी मिस्टेक्स थी कि मैं मॉक टाइम पे नहीं देता था, मैं पढ़ता बहुत था। मैंने अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन को डाउन करके मैंने क्लास प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल करा। बट यू नो, मैं फेलियर से डरता था, मैं फेलियर से भागता था, मॉक्स नहीं देता था, और जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उस पर ध्यान नहीं देता था, एंड दैट इज़ वाई मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। अगली बार टाइम आता है कि मुझे फिर से अब पढ़ना है, फिर से कोचिंग लेनी है, सो मैं फिर से चीज़ें चालू करता हूँ, मैं फिर से क्लैट पॉज में एनरोल हो जाता हूँ। वॉट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट क्लैट पॉसिबल वॉज कि जब आप एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर जाते हो, सो दे गिव यू एन एक्स्ट्रा अटेंशन देते थे। लाइक दे हैड द क्लब बैच, द लीजन बैच, ये सारे बैचेस होते हैं, और ये बैचेस आपको और अच्छा बनाते हैं। अगर आप और अच्छे हैं तो आपको और अच्छा एनएलयू पाने के लिए वो आपको मोटिवेट करते हैं, बिकॉज स्पेशल क्लासेस चलती हैं अगर आप और अच्छे हो गए। बट यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आता है कि ये सेपरेट क्लासेस क्यों हो रही हैं, आगे हम क्या हमने उतनी फीस नहीं भरी, हम उसके पार्ट नहीं हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उसका पार्ट था। सो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं सारे
बैचेस को अटेंड करता हूँ, क्लासेस को अटेंड करता हूँ, और मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल समय बीतता है मेरा। सुरभि मैम बहुत ही सपोर्टिव टीचर थी, अभिलाषा मैम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, चाहे श्याम सर हों, ऑफकोर्स मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स थे, तो दे यूज टू टीचर्स। सत्यम सर, रिसेंटली सत्यम सर जो कि ओनर हैं, वो भी सर हैं। सो वो एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेजेस। उसके बाद उनकी क्वांट बहुत अच्छी थी, सो ही यूज समटाइम्स ही यूज टू टीच अस क्वांट, और उनकी क्वांट एकदम नेक्स्ट लेवल थी। लाइक कि आप एक क्वांट के एक लेवल पे आदमी को देखते हो ना, सो दैट वाज नेक्स्ट लेवल। तभी आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, तो बारी में स्टॉप पे खड़ा हुआ था, जैसे अभी 2-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, और मेरे बगल ही की मर्सिडीज खड़ी थी। सो मैं पहचान गया कि शायद कोई तो है, बिकॉज मैं सर को उसके अंदर दिख लेता हूँ। सर इज़ आयरन मैराथन, बहुत सारे उन्होंने करा, आयरन मैन वाला बहुत काम करा उन्होंने। सो मैं उनकी डेडिकेशन को देखता था, बिकॉज मॉर्निंग में मैं आर्मी एन एल भी ज्वाइन कर लेता था, तो मैं उस जिस रोड से आता था, उनको मैं कई बार देखा था साइकिलिंग करते हुए, वो दैट इज़ आर्मी कैंट के रूट पे वो चलते थे और साइकिलिंग करते थे। सो मैं ओवरऑल बताऊँ यार, देखो बहुत ध्यान दिया उन्होंने, एक एक स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया इनिशियली, बाद में उन्होंने ग्रुपिंग करके अच्छे से पढ़ाया उन स्टूडेंट्स को जो और अच्छे हैं, उनको और अच्छा कराने के लिए वहाँ चीज़ें कमी नहीं करी, लेकिन जो सेपरेट हैं, जो ज़्यादा अच्छे हैं, उनको एक अलग से गुड बना के अलग से पढ़ाना चालू करा। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दिस। मेरे हिसाब से ठीक था अगर सिलेक्शन चाहिए, बट एक लेवल पे थोड़ा सा उनको डिस्क्रिमिनेटरी फील होता है। बट ओवरऑल टीचर्स वर गुड, नेक्स्ट लेवल इन्वॉर्मेंट था, दैट वॉज द बेस्ट टाइम वी हैड। इवन टीचर्स अगर सपोर्टिव हुए यार तो मज़ा आता है। ठीक है, मैं इतने डाउट्स पूछता था, मैं कैट के क्वेश्चन सॉल्व करता था, पूछता था, टीचर्स बताते थे, वो नहीं बोलते थे कि क्वेश्चन नहीं आने, ये कोई मतलब नहीं है, बट दे यूज टीचर्स, दे यूज टेलर्स। सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। बाकी मैं तो कहूँगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले सको तो लो, कोचिंग आप सारी देख लो, मैं एक एक करके हर कोचिंग के बारे में बताऊंगा। सो क्लैट पॉसिबल वॉज माई फर्स्ट कोचिंग, तो मैं पहला अपना एक्सपीरियंस क्लैट पॉसिबल का बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी हर कोचिंग से मेरा कुछ ना कुछ एफिलिएशन है। सो फॉर एग्जाम्पल लीगल एज में भी मैंने मॉक सीरीज वगैरह ली थी उस टाइम पे, सो मैं उन चीज़ों को भी बताऊंगा। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जहाँ मैं हर कोचिंग क्लैट की जो है उसमें क्या क्या कैसे चल रहा है और आज क्या कैसे चल रहा है वो बताना चाहते हो, मैं चाहूँ आपको बताना, तो आप कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट आई हैव टू टेल अबाउट क्लैट पॉसिबल। आप ज्वाइन कर सकते हो, मेन कैंपस कर पाओ बहुत बेस्ट है, हजरतगंज। ठीक है, बाकी थिंग्स चेंज। ठीक है, हर बार हर चीज़ का पीक नहीं रहता है। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स एट दैट टाइम, अभी भी अच्छी है, बट कुछ चीज़ें अप डाउन हमेशा रहती हैं, बिकॉज शायद उस टाइम पे जितने अच्छे टीचर्स थे वो अभी शायद ना हो। सो दैट आई एम नॉट कन्फर्म, नॉट श्योर, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताना चाहता था। इट वॉज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं इन वीडियोज़ में एकदम ऑनेस्ट हूँ, और सारे वीडियोज़ भी ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।